नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। सैलरी न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, ठेकेदार पर पीएफ में अनियमितता के आरोप। नोएडा के सेक्टर 73 स्थित सरफाबाद बारात घर में शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों ने वेतन व अन्य श्रमिक सुविधाओं की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कमेटी के प्रदेश मंत्री बबलू परसा, एनसीआर अध्यक्ष नितिन वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष राधे परसा, नगर मंत्री अर्जुन जिनवाला सहित कई संगठन के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी धरने में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई वर्षों से उनके पीएफ की कटौती की जा रही है, लेकिन संबंधित खाते में पीएफ जमा नहीं कराया गया। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता और कई महीनों तक सैलरी लंबित रहती है, जिससे किराया, बच्चों के स्कूल फीस, राशन और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों के ठेकेदार रोशन यादव पर आरोप लगाया गया कि कर्मचारियों के दस्तावेज तो लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें ना तो पीएफ की स्लिप दी जाती है, ना ही कोई आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। उनका कहना है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में उनके पास यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि वे सफाई कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त व ठोस कदम उठाए जाएं। सभी सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन, पीएफ और अन्य वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में सफाई कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यदि उन्हें समय पर वेतन और श्रमिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो उनके परिवारों का भरण पोषण करना कठिन होता रह जाएगा। देखते रहिए प्रभाकर दुबे की ये रिपोर्ट। जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, मैं आपका भाई नितिन कुमार वाल्मीकि, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से एनसीआर अध्यक्ष। जैसे कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई प्रदेश मंत्री बबलू परसा जी सेक्टर 73 गांव सरफाबाद के बारात घर में, और हमारे नगर के महामंत्री अर्जुन जिनवाला जी और तमाम ओसान यादव जी के कर्मचारी आज यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जब से ओसान यादव जी का इस सर्कल में कॉन्टेक्ट आया है, कभी भी उन्होंने समय पर सैलरी नहीं दी, ना ही समय पे ईएसआई काटा इन लोगों का, ना ही बोनस, सॉरी पीएफ का तो ये हाल है कि किसी का 2000 है तो किसी का 3000। और कई बार इस विषय को लेकर के हम अधिकारी सेक्शन में वार्ता की है। अधिकारी महोदय भी हमें आश्वासन दे देते हैं, हमारे सामने फोन करते हैं, हड़ताल में रिजल्ट निकल तो नहीं आता। तो अब इनकी सैलरी के मुद्दे पे आ जाओ। जब से ठेकेदार आया है, सैलरी कभी समय मिल गया, 17 तारीख हो गई है, अभी तक इन कर्मचारियों को किसी का भी वेतन नहीं आया है। किसी के बच्चे की फीस जानी है, किसी के कमरे का किराया जाना है, किसी का राशन का जाना है, किसी का दूध का जाना है। ये लोग गरीब लोग हैं, इन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, या इनकी कोई परिवार में तो कोई सरकारी नौकर नहीं कि वहां से खर्चा चल रहा हो, किराए के मकान मालिक है ये कि भाई किराया आ रहा है इनका, ये इसी सैलरी पर डिपेंड है, और वो भी इनको समय से नहीं मिलती। तो मैं अपने आदरणीय बड़े भाई बबलू परसा जी से अनुरोध करूंगा कि ये कर्मचारी तमाम हमारे साथ है और हम आपके साथ हैं, इनकी समस्या का समाधान कराएं। और मैं अधिकारी महोदय जी से भी कहूंगा कि ओसान यादव जी को तुरंत ब्लैक लिस्ट किया जाए। आज पूरे 10 से 11 महीने हो गए हैं, आप कोई से भी महीने की सैलरी उठा के देख लो, अगर 15 तारीख से पहले इन्होंने करी हो, जबकि आदेश ये है कि 7 से लेकर 10 तारीख तक, लास्ट 10 तारीख, वैसे तो 7 तारीख तक है, लेकिन यहाँ पे हमने चलो 3 दिन और दे दिए। इनका एक ही बहाना होता है कि अधिकारियों ने हमारे बिल पास नहीं करे हैं। ये कर्मचारी क्या जाने बिल क्या होता है। ये सुबह 7 बजे से 3 बजे तक गर्मी में, जाड़े में, धूप में कार्य करता है, उनको समय से अपना वेतन नहीं मिलता। तो ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा। आज ये सभी लोग काम बंद हड़ताल पर है, उसका जिम्मेदार ओसान यादव है। इनका कोई भी वेतन नहीं काटा जाए आज का। ये मेरे हाथ जोड़ के विनती है, इस चीज का जिम्मेदार ओसान यादव जी हैं, क्योंकि कल भी इन्होंने काम बंद किया था, मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 10 बजे तक सैलरी गिर जाएगी। 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे इन लोगों की सैलरी आई है। कुछ कर्मचारियों की, कहीं पे 2 कर्मचारियों की डाल दी, कहीं पे 3 की डाल दी, कहीं पे 4 की, उसके बाद तमाम कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। तो इसलिए आज हम लोग हड़ताल करने पे मजबूर है, और इसका जिम्मेदार ओसान यादव और उसमें फील्ड है। जय भीम, जय वाल्मीकि, धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से बबलू परसा प्रदेश मंत्री बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे एनसीआर अध्यक्ष नितिन परसा जी ने अवगत कराया, और हमारे अर्जुन भाई ने संगठन महामंत्री ने अवगत कराया, और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की पूरी टीम ने हमें अवगत करा रही है
तो मैं अधिकारी महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि अधिकारी महोदय जी, जीएम साहब और डीजीएम साहब और सीओ साहब और एसओ साहब, मैं सब लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपकी सैलरी तो आ जाती है 1 तारीख को, लेकिन ये गरीब आदमी की सैलरी आती है कभी 25 में, कभी 26 में, कभी 27 तारीख में। ये कहाँ का इंसाफ है? और सबसे बड़ा घोटाला जो हो रहा है ईएसआई और पीएफ के अंदर, जिसमें कि ठेकेदार ओसान यादव है। और ओसान यादव जी, आप ये सोच लेना, ये आज लास्ट वीडियो है। अगर मैं सर्पवाद के अंदर आया हूं तो ये सोच लेना किसी वजह पे आया हूं आज मैं। और जब तक काम चालू नहीं होगा, जब तक इनकी सैलरी अकाउंट में नहीं आ जाएगी। और दूसरे नंबर, इनका ईएसआई पीएफ का मैसेज सही तरीके से नहीं आ जाएगा जब तक काम चालू नहीं होगा, चाहे हमें 10 दिन बैठना पड़े, चाहे हमें 15 दिन बैठना पड़े। और यह जिम्मेदारी ओसान यादव की और अधिकारी की है। और प्लस जब हमारा कर्मचारी कुछ हो जाता है, हमें भागदौड़ करनी पड़ती है ईएसआई को लेकर। क्या उससे पहले अगर इनके हाथों में ईएसआई कागज हो तो अपना इलाज अपना करा लेंगे, हमें तो भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना अधिकारी को थोड़ा जाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये हमें मजबूर करते हैं हड़ताल को लेकर और इनकी भागदौड़ करने के लिए। ना तो किसी भी ईएसआई के अंदर इन लोगों की फैमिली फोटो लग रही भैया, किसी की भी फैमिली फोटो नहीं है, खाली वो कर्मचारी का इलाज है। अगर बच्चे को कुछ हो जाए, उसकी फैमिली को कुछ हो जाए तो उसका इलाज नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ जीएम साहब से और डीजीएम साहब से और सीओ साहब और एसओ साहब से भी कि साहब तत्काल रूप से इन ओसान यादव जी पे एक्शन लिया जाए, और नहीं तो हम एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो घोटाला है वो पीएफ के अंदर है, जिसमें कि किसी के 100 रुपए कट रहे, किसी के 200 कट रहे, इस तरीके से जमा है और किसी का कोई मैसेज नहीं है। और दूसरे नंबर, अधिकारी के कहने से भी ना तो इनकी सैलरी स्लिप आती है, जिसमें कि अधिकारियों ने हर बार मीटिंगों में ये कहते हैं ठेकेदारों से कि हर महीने सैलरी स्लिप दी जाए, लेकिन क्यों नहीं देते? क्योंकि ठेकेदार चोर है, इसलिए नहीं देते। क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी कि उसमें सारी चीज आती है कि पीएफ कितना जमा हो रहा है, ईएसआई कितनी कट रहा है, सारा रिकॉर्ड होता है उसके अंदर, लेकिन ये लोग नहीं देना चाहते। और मैं कहना चाहता हूँ ये काम जब चालू होगा, जब ओसान यादव ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे यहाँ से, वरना काम चालू नहीं होगा। भैया करोगे? क्योंकि ओसान यादव जी ने सेक्टर 62 बैनरपुर पहले भी पीएफ के अंदर इन्होंने घोटाला करा, और यही चीज सर्पवाद के अंदर घोटाला करा, और अब दोबारा टेंडर हुआ, अब दोबारा भी घोटाला है। 2 बार के घोटाले हैं, कई करोड़ों का नुकसान है कर्मचारियों का। शुरू से घोटाला करते हो रहे पीएफ को लेकर, और हम बार बार अवगत कराते हैं अधिकारियों को भी। हमें ऐसे ठेकेदार बिल्कुल नहीं चाहिए जो ईएसआई पीएफ में घोटाला कर रहे हो, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य करें, वरना हड़ताल हमारी जारी है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। और भाइयों, सैलरी जब तक नहीं आएगी तब तक सब लोग बैठोगे, कोई कार्य पे नहीं जाएगा। और ये जिम्मेदारी ओसान यादव की होगी और अधिकारियों की होगी। और नहीं, अगर नहीं आती है सैलरी 11 बजे तक भी या 12 बजे तक, उसके बाद तुम मुझे अवगत कराओगे। नहीं आते तो मैं 94 ले जाने का मैं काम करूंगा। ठीक है भैया, कोई भी कार्य नहीं करेगा जब तक सैलरी नहीं आएगी। अपने यहाँ बैठो आराम से, और हाजिरी ना कट जाए किसी भी कर्मचारी की। अगर हाजिरी कट गई तो उसकी जिम्मेदारी फिर ओसान यादव की है। एसपी लगा रहे हैं, एसपी का क्या मतलब है? जो एसपी लगा रहे बार बार, तो मैं कहना चाहता हूँ एक तो एसपी बंद करी जाए तत्काल। और मैं अभी ओसान यादव जी से बात करता हूँ, अगर सैलरी अभी डालते हैं तो काम चालू होगा, वरना नहीं हो।